हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर विद पीके पर। मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं स्टैटिक जीके की इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है युद्ध कलाओं के ऊपर, मार्शल आर्ट्स के ऊपर। इससे पहले जो भी स्टैटिक जीके की क्लासेस हुई हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। नहीं फिर मैं वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से क्रम से आप वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा राज्य होने वाला है वो होने वाला है महाराष्ट्र के ऊपर देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले हमारा जो मार्शल आर्ट्स कौन सी होती है वो है मर्दानी। और मर्दानी में आपको याद रखना है, मर्दानी में हम किन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। मर्दानी में हम प्रयोग करते हैं तलवार, और हम किसका प्रयोग करते हैं, तलवार के साथ डोरीदार का हम प्रयोग करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य होने वाला है वो होने वाला है मणिपुर से आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको मार्शल आर्ट्स याद रखनी है, वो है थांग टा और सरसरत और चैवी गतका। इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको इससे एक और चीज़ याद रखना है, वो याद रखना है जो हमारा थांगटा है। थांगटा में किसका प्रयोग किया जाता है, थांगटा में प्रयोग किया जाता है भाला का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाला का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो हमारी मार्शल आर्ट्स होती है थांगटा, उसमें भाला का प्रयोग करते हैं। और जो है वो है हमारा थांगटा की तरह जो हमारा होता है, वो होता है चैवी गतका। ये भी थांगटा की तरह ही मिलता जुलता होता है हमारा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य होने वाला है वो होने वाला है ओडिशा में आपको याद रखना है, ओडिशा में आपको पैड़ा अखाड़ा याद रखना है। कौन सा याद रखना है, ओडिशा से आपको याद रखना है पैड़ा अखाड़ा। ठीक है। अगला जो हमारा, और इसमें आपको एक और बात याद रखनी है। वो कौन सी याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप किसको कहा जाता है, पैड़ा अखाड़ा को। क्या याद रखना है, नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप कहा जाता है पैड़ा अखाड़ा को। ठीक, इतना याद रखना है। और अगला जो हमारा राज्य होने वाला है वो होने वाला है मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है मल्लखंभ से एक और याद रखना है जी, जो हमारा मल्लखंभ है वो महाराष्ट्र में भी इसका मार्शल आर्ट्स का आयोजन किया जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ये मनाया जाता है। और आपको याद रखना है जो हमारा मल्ल युद्ध होता है वो दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत में मनाया जाता है, और ये 2 प्रकार से मनाया जाता है। सबसे पहले को क्या कहते हैं, सबसे पहला होता है धरनीपट और दूसरा होता है आसुरा। पहला होता है धरनीपट और दूसरा होता है धरनीपट और आसुरा। दूसरा होता है हमारा आसुरा। ठीक, इतना याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य होने वाला है वो है तमिलनाडु में आपको याद रखना है सिलंबम और कट्टी बरसाई। क्या याद रखना है, सिलंबम और कट्टी बरसाई। जो हमारा कट्टी बरसाई है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसका अर्थ होता है खाली हाथ संग्राम। कट्टी बरसाई का अर्थ होता है खाली हाथ संग्राम। इतना आपको याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य होने वाला है वो होने वाला है पंजाब में आपको क्या याद रखना है, पंजाब का आपको याद रखना है गतका से एक पॉइंट आपको याद रखना है। वो याद रखना है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, गुरु हरगोविंद सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, गुरु हरगोविंद सिंह। इतना आपको याद रखना है, गोविंद सिंह। अगला जो हमारा राज्य होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है मिजोरम से आपको एक ही याद रखना है, वो एक कौन सा है, वो है इम्बुआई आपको याद रखना है। और जो हमारा अगला राज्य है वो है केरला से आपको याद रखना है कलियारीपट्टू, एक ही आपको याद रखना है। केरला से कौन सा याद रखना है आपको, केरला से आपको याद रखना है कलियारीपट्टू। और इससे एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो कौन सा है, वो है कि केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है ये, और इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम ने किया था। इसकी उत्तर शैली का उद्भव किसने किया था, इसकी उत्तर शैली का उद्भव किसने किया था, परशुराम ने इसकी उत्तर शैली का उद्भव किया था।
इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा राज्य है वो होने वाला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर से एक आपको याद रखना है वो है स्काई। और स्काई में किन किन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। अगला जो हमारा राज्य होने वाला है वो होने वाला है बिहार। और बिहार में आपको एक ही याद रखना है वो है परिखंडा। बिहार का कौन सा आपको याद रखना है, बिहार का आपको याद रखना है परिखंडा। और आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको नहीं पता है, तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।